हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल को 2 पालियों में पूर्व से संपन्न हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बिहार दरोगा का जो फाइनल मेरिट है, यानी कि जो मेंस परीक्षा का कट ऑफ कितना रहने वाला है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कुल टोटल यहाँ पर कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, वो भी ऑथेंटिक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए लगभग में 47,900 यानी कि 47,900 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया था। तो इसलिए यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर लगभग में 94% या 95% कैंडिडेट एग्ज़ाम देने को आए हैं। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग में 45,000 के आसपास में कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम देने को आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारी गलतियाँ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट, यानी कि 1000-2000 अगर कैंडिडेट देखा जाए तो वह छोटी मोटी गलतियाँ भी करते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछली बार कुल टोटल यानी कि 50,072 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया था, जिसमें से 47,998 ही मुख्य परीक्षा में, यानी कि मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम दे पाए थे सही तरीके से। जिसके हिसाब से यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, यानी कि 713 कैंडिडेट थे जो यानी कि किसी न किसी कारण से इनका फॉर्म रद्द कर दिया गया था। और सेकेंड शिफ्ट में 817 थे, यानी कि 817 कैंडिडेट। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके मेरा कहना यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका मतलब जो यहाँ पर उम्मीदवारी है रद्द हो जाती है, वो भी किसी न किसी गलती की वजह से। लेकिन उनका मार्क जो है वो बहुत ही अच्छा होता है जिसके वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पर यानी कि अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपका सिलेक्शन का यहाँ पर चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, पिछली बार का अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 47,000 में से 1482 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर यानी कि 46,500 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम समझ सकते हैं कि दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है यह यानी कि दो टर्म में होने वाला है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पर जो फर्स्ट यानी कि प्रथम जो आपका भाग होगा यह हिंदी का होगा, यानी कि हिंदी, और दूसरा जो है वह जीएस होगा, यानी कि जीएस, जिसमें कि मेरिट आपकी जो है वह आपकी जीएस पे डिपेंड करेगी। और हिंदी में 30% जो है, यानी कि 30% मार्क ही आपको लाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 30% भी नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से वह डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी जो आपकी पिछली बार की थी उस हिसाब से अगर यहाँ पर इस बार की देखा जाए, पिछली बार वाली 2400 थी और यहाँ पर इस बार वाली जो है 2213 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर हम बात करें एग्ज़ाम के लेवल का, तो इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। जबकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो वह ईजी था, यानी कि पिछली बार वाला जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा ईजी था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। तो इसके वजह से आपका जो कट ऑफ है वह थोड़ा सा कम रह सकता है इस बार। लेकिन कितना रहेगा वह दोस्तों हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुल टोटल कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन करना है तो यहाँ पर 6 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2213 कैंडिडेट अगर यहाँ पर कुल टोटल यानी कि पद हैं, तो यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 13,278 यानी कि कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर किया जाना है। और जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें गुड अटैम्प्ट की, तो गुड अटैम्प्ट आपका जो है वह यानी कि 70, यानी कि जो आपका सही में में देखा जाए तो आपका 70 के आसपास में अगर आपने अटैम्प्ट किया है, यानी कि आपके सही बन रहे हैं, तो आपका यहाँ पर एक गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। और पिछली बार का अगर कट ऑफ देखा जाए तो वो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का, यानी कि 150, यानी कि 171 यहाँ पर 51 गया था। और दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि आपका इस बार का जो संभावित कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। दोस्तों, पिछली बार जो अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 142 गया था, और बीसी का 145, ईडब्ल्यूएस यानी कि ईबीसी का आपका 141, और जबकि एससी का 132 और एसटी का 136 गया था। तो इस हिसाब से अगर इस बार का कट ऑफ अगर देखें, यानी कि इस बार की कट ऑफ की अगर बात करें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है
वह 73 से प्लस में अगर आपके बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर आप क्वेश्चन अगर आपके इतने सही हो रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। यानी कि 73 से प्लस में 2 और माइनस में 2 आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर इतना कट ऑफ जाने का संभावना है। और दोस्तों यह यानी कि यह आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है, यानी कि नंबर आप क्वेश्चन अगर आपके इतने सही हो रहे हैं, अगर आपको नंबर चाहिए यानी कि मार्क में चाहिए तो आप इसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर मार्क का अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कि EWS का, तो EWS का जो कट ऑफ है वह यानी कि 68 से प्लस में 2 और माइनस में 2 रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें BC की, तो BC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह 60 यानी कि 69 से आप कह सकते हैं 69 से 72 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो आपका यानी कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह 60 से 62 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं ST का, तो ST का जो कट ऑफ है वह 64 से यानी कि आप कह सकते हैं 64 या 65 से प्लस में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका यानी कि क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें फीमेल का, तो फीमेल वर्ग का जो कट ऑफ है वह अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 60 से 60 यानी कि आप कह सकते हैं 62 के बीच में रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें EWS कैटेगरी का, यानी कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 55 से प्लस में रहने का संभावना है, यानी कि 55 से प्लस में 2 और प्लस माइनस में 2 आपका कट ऑफ रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 56 से प्लस में रह सकता है, यानी कि 56 से प्लस में 2 और माइनस में 2 रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें EBC का, तो EBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह आपका यानी कि 55 के बीच में देखा जाए, यानी कि 55 या 54 के बीच में रह सकता है EBC का। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें SC का, तो SC का जो कट ऑफ है वह आपका 45 से प्लस में 2 और माइनस में 2 रह सकता है। और जबकि ST का अगर हम बात करें यानी कि ST कैटेगरी का, तो यह SC से बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाता है, यानी कि 50 से अगर आपका प्लस में है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है, अदरवाइज कोई भी चांस नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, यानी कि इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप बिहार दरोगा का यानी कि जो आपका फिजिकल है उसका प्रिपरेशन जारी कर दें, जिससे कि आपका यानी कि फिजिकल बहुत ही बेहतरीन हो सके। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए यानी कि इसके फिजिकल लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा मोड़ा आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। यानी कि अगर आपके 70 अगर आप मेल हैं और अगर आपका 70 के बीच में बन रहा है, यानी कि 70 से प्लस में बन रहा है, या आप कह सकते हैं कि 65 से अबव है, तो आपका कहीं ना कहीं चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में आप जो है पहले से प्रिपरेशन करते रहें। और अगर आप फीमेल है तो आपका अगर 58 से अगर अबव है तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।